नवीद भाई ये क्या तरीका है किसी के घर में आने का? आने से पहले आवाज देते हैं, फिर दरवाजा बजाते हैं और नवीद नवीद कर रहे हो। नहीं है नवीद घर पे? माफ़ कीजिएगा सबा भाभी, मुझसे गलती हो गई। मुझे वाकई दरवाज़ा बजा के आना चाहिए था। बस वो भाई का घर है ना, तो इसलिए अपनायत में आ गया। मुझे नहीं पता था आप इस तरह से। बस खामोश रहो। क्या अपना घर? ये मेरा घर है, यहाँ जो भी आएगा मेरी मर्जी से आएगा। शर्म हया भी कोई चीज है? जाहिलों की तरह अंदर घुसे आ रहे हो। बच्चे के जहन पे क्या असर पड़ेगा? भाभी मैं मान तो रहा हूँ मुझसे गलती हो गई और मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी गुस्सा कर रही हैं। क्या आपको मेरी नीयत पे शक है? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस बेख्याली में अंदर आ गया। फिर आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? मैं अच्छी भली सुकून करी थी, दुपट्टा उतरा हुआ था मेरा। तुम अचानक आए, मैं डर गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। औरत की इज्जत पर्दे में होती है। अगर मेरी जगह तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हें कैसा लगता? किसी की नीयत का कुछ पता नहीं होता। भाभी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। मुझसे गलती होगी जो मैं आ गया। माफ़ी चाहता हूँ। मम्मा आपने चाचू को इतना क्यों डांटा है? उन्होंने तो सॉरी भी कह दिया था। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता उसने क्या हरकत की है? बस तुम्हारे बाप को आने दो एक बार। आप अब आ रहे हैं? मैं कब से तैयार खड़ी हुई हूँ, घर भी लॉक कर लिया है। और बाइक किधर है? आपने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ओह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नवीद भाई तो घर थे ही नहीं, मैं वहाँ गया तो। बस खामोश रहो। क्या अपना घर? ये मेरा घर है, यहाँ जो भी आएगा मेरी मर्जी से आएगा। शर्म हया भी कोई चीज है? जाहिलों की तरह अंदर घुसे आ रहे हो। बच्चे के जहन पे क्या असर पड़ेगा? भाभी मैं मान तो रहा हूँ मुझसे गलती हो गई और मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी गुस्सा कर रही हैं। क्या आपको मेरी नीयत पे शक है? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस बेख्याली में अंदर आ गया। फिर आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? मैं अच्छी भली सुकून करी थी, दुपट्टा उतरा हुआ था मेरा। तुम अचानक आए, मैं डर गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। औरत की इज्जत पर्दे में होती है। अगर मेरी जगह तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हें कैसा लगता? तो बस बेइज्जत होके वापस आ रहा हूँ। जब आपने मान लिया था आपकी गलती है, आपने माजरत भी कर ली थी, तो सबा भाभी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अल्लाह माफ करे, आपकी कौन सी नीयत खराब थी। चले मैं अभी चलकर बात करती हूँ उनसे। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। सबा भाभी अपनी जगह ठीक हैं, बस मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे फिक्र हो रही है कि नवीद भाई क्या सोचेंगे। अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। नवीद भाई समझदार हैं, वो बात को समझेंगे। और अगर ना भी समझे तो उनसे भी माजरत कर लीजिएगा। बस अल्लाह खैर ही करे। अब भाई सब्र और समझदारी का मुजाहरा करें। चलो तुम फिक्र ना करो, बैठो, मैं कहीं और से मोटरसाइकिल का पता करके आता हूँ। ये तो वाकई बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। तुमने बिल्कुल ठीक किया। हद ही हो गई है। कम से कम उसे माजरत तो कर लेनी चाहिए थी। बाबा चाचू ने सॉरी की थी, लेकिन मम्मा ने तो। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता है एक औरत का पर्दा कितना जरूरी है? बच्चे को क्यों डांट रही हो? उसे बात तो पूरी करने दो। अगर अदील ने अपनी गलती मानकर माजरत कर ली थी तो बात को ख़त्म करो। अब बस जो होना था हो गया, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। वाह क्या बात है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा कि जाके अपने बदतमीज भाई को हक सच समझा सकें आप? मुझे लगता है खैरत मर चुकी है आपकी। ज़रा ज़बान संभाल के। मैं तुमको भी अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने कोई कसर छोड़ी होगी। मेरा वहाँ जाके उसको बेइज्जत करना बनता है क्या? तुम भाई के रिश्तों को तोड़ना चाहती हो। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर रिश्तों की कदर ख़त्म हो जाती है। मम्मा बाबा कहाँ गए हैं? अब क्या होगा? दफाओ सर न खा, जाके तंदूर से रोटियां लेके आ। शुक्रिया। ओए अदील, इधर आ। नवीद भाई सब खैरियत है? आज खाना घर नहीं बना क्या? तू इस बात को छोड़, मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। आप कुछ परेशान परेशान लग रहे हैं, लगता कोई बात करना चाहते हैं। बताएं मुझे। यार अदील, एक बात मानेगा मेरी? जी जी भाई, हुक्म करें। भाई 6 रोटियां दे दें। यार खुदा के लिए तू मेरे घर ना आया कर। मेरे घर का सुकून बर्बाद होता है। मैं नहीं चाहता कि तेरी कोई बेइज्जती करे। तू समझ रहा है ना मेरे भाई? ठीक है भाई, आज के बाद नहीं आऊँगा अगर आपको ऐसे बेहतर लगता है। अल्लाह हाफिज। अरे
बाबा और चाचू तो लड़ पड़े, अब मैं ही कुछ करता हूँ। भाई मैं बाद में आके लेता हूँ रोटी। अब रोने से क्या होगा, संभालें खुद को। आप तो बच्चों की तरह ही रोने लग गए हैं। दुख सारा इस बात का है कि भाई ने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी बीवी की बात मानी है और मेरे से रिश्ता खत्म कर दिया उन्होंने। चाचू चाची, बाबा को पता नहीं क्या हो गया है, मम्मा रोई जा रही हैं, आप आए। अल्लाह, मेरे भाई को क्या हो गया, जल्दी चलो। बाबा बाबा, अम्मी पता नहीं चाचू को क्या हो गया है, चाची रो रही हैं। या अल्लाह, खैर क्या हो गया दिल भाई को? पता नहीं क्या हो गया मेरे भाई को। सबा जल्दी चलो, आओ। जब मैंने बाबा और चाचू को रोते हुए देखा तो मैं भी परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच की परेशानी को मैं दूर करूंगा, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला और देखे आप एक दूसरे के लिए परेशान हो गए। जब आप लोग एक दूसरे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो एक दूसरे को तकलीफ देते ही क्यों हैं? बेटा सारी गलती ही मेरी थी, मैं कुछ ज़्यादा गुस्सा कर गई थी। नवीद मुझे माफ़ कर दें, और अदिल भाई मैं आपसे भी माजरत चाहती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती सारी मेरी थी और मैं उस पर माजरत चाहता हूँ, और मैं तो अपने भाई के बगैर रह भी नहीं सकता। मुझे तो कोई गले ही नहीं लगा रहा, रिश्तों की कदर तो मैंने कराई है। आज जो जिंदा हैं उनकी कदर करो, कल का कोई भरोसा नहीं। इज्जत, मोहब्बत और समझदारी से ही रिश्ते बनते हैं।